हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की अभिक्रियाओं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो निर्माण की अभिक्रिया में हमारी जो अगली अभिक्रिया होगी वो है ट्राइहेलो व्युत्पन्न से किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो देखो, ट्राइहेलो व्युत्पन्न जैसे हमने लिया ये टोलुइन, ये टोलुइन है। टोलुइन की रिएक्शन हम या तो करवा दे PX3 से या करवा दे हम PX5 से। अगर इनसे रिएक्शन करवा देते हम तो हमें क्या मिल जाएगा, या हम सीधे हैलोजन से भी रिएक्शन करवा दें, अर्थात इसका क्या करना है, हमें हैलोजनीकरण करना है। तो हमने इसकी रिएक्शन करवाई है क्लोरीन से। क्लोरीन से जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कि ट्राइहेलो व्युत्पन्न मिल जाएगा, अर्थात हमें ट्राइहेलो व्युत्पन्न मिल गया। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे KOH से। जब इसकी रिएक्शन KOH से करवाएंगे, हमने KOH लिया 3 मोल, तो यहाँ पर 3 मोल क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, इस तरह से OH का हल्फ्राइड हमें मिल जाएगा, है ना। KCl निकल गए, 3 Cl थे, 3 Cl निकल गए, वहां पर उसकी जगह क्या जुड़ गए हैं, OH जुड़ गए हैं, कितने, 3, इसलिए क्या लिख दिया मैंने, OH का हल्फ्राइड। आगे हम इसका क्या करेंगे, यहां से H2 निकल जाएगा एक, और एक H2 निकलने पर हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह में बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। देखो कैसे, ये कार्बन है और इस कार्बन पर ये 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। 3 OH ग्रुप एक साथ नहीं जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए यहां से जब ये OH माइनस जाएगा तो यहां से क्या चल जाएगा, H प्लस चल जाएगा, और यहां से H प्लस जाने पर ये जो बॉन्ड है कहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा। यहां से OH माइनस जाएगा, इस वाले OH से H प्लस जाएगा, ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देके जाएगा, इसलिए यहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा और हमें मिल जाएगा क्या, टोलुइन से बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो ये है ट्राइहेलो व्युत्पन्न से एसिड की प्राप्ति कैसे होती है। हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे लिया हमने क्लोरोफॉर्म। ये है हमारे पास में क्लोरोफॉर्म, ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहां से क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा CHOH का हल्फ्राइड। इससे क्या करेंगे, वही माइनस H2 हो जाएगा और माइनस H2 के होने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये इस तरह से हमें क्या मिल गया है, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, सॉरी फॉर्मिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिलेगा। इस वाली रिएक्शन में स्टार्टिंग में जितने कार्बन होते हैं क्रियाकारक में, उतने ही कार्बन का क्या मिलता है, एसिड मिल जाता है। तो इस तरह से ट्राइहेलो व्युत्पन्न से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, बेयर-विलिगर ऑक्सीकरण। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, शायद 12th क्लास में पढ़ा होगा हमने, बेयर-विलिगर ऑक्सीकरण। बेयर-विलिगर ऑक्सीकरण में क्या होता है, हम पर एसिड लेते हैं और पर एसिड की उपस्थिति में कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं, जिससे हमें एस्टर मिलता है और उसका आगे जल अपघटन करवाकर एसिड हमें मिल जाता है। देखो कैसे, बेयर-विलिगर ऑक्सीकरण। ये लिया है हमने एसीटोन और ये लिया है हमने पर एसिड, ठीक है। पर एसिड में 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से डायरेक्ट बॉन्डेड होता है। इसका अगर संरचना सूत्र देखें तो इस तरह होता है, देखिए ये ऐसे होता है,
जो एसिड होता है उसमें तो यहाँ से सीधे OH बॉन्डेड होता है, जबकि जो पर एसिड होता है उसमें इस तरह से दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से डायरेक्ट सीधे ही बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो पर एसिड क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन देता है और ये नवजात ऑक्सीजन कीटोन को किस में चेंज कर देती है, एस्टर में चेंज कर देती है और हमें किस तरह से एस्टर मिल जाता है। ठीक है, इस एस्टर का आगे क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है और इसके जल अपघटन से हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो इस तरह बेरबेरी ऑक्सीकरण से कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति होती है ऑक्सीकरण और जल अपघटन के द्वारा। तो आपके सिलेबस में ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति की जितनी केमिकल रिएक्शन दी हुई है वो हमने देख ली है। आगे हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया शो करता है, किस तरह की वो केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हम इसको देख चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण अर्थात क्रियात्मक समूह जो कार्बोक्सिलिक बना होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप CO से और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH से। तो देखिए हम इसके विषय में भी आगे बात कर चुके हैं कि कौन किसकी रिएक्टिविटी को किस तरह से प्रभावित करता है, ये हम आगे देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया दर्शा सकता है। ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या है, एक तो ये दर्शाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा जी, ये OH है, ये OH माइनस यहां से रिमूव होता है किसकी तरह, एक लिविंग ग्रुप की तरह, और यहाँ पर कोई और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये CO वाला बॉन्ड टूटता है। और अगर CO वाला बॉन्ड ना टूटे और OH वाला बॉन्ड टूटे, यहाँ से H+ जाए, ये भी ये दर्शाता है क्योंकि हमें पता है कि ये कैसा है, अम्लीय नेचर शो करता है, ये अम्ल है तो ये क्या करेगा, H+ रिमूव करेगा। तो ये कुछ जो अभिक्रिया है उसमें तो H+ रिमूव करता है और कुछ अभिक्रिया है जिसमें ये OH को रिमूव करता है और इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अभिलाक्षणिक अभिक्रिया क्या है, तो हम क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये कैसे होती है, किस तरह संपन्न होती है और कौन कौन सी है, किस किस का हम अध्ययन करेंगे, इसका हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण, कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड का निर्माण कैसे होता है। जब एमाइड का निर्माण करेंगे तो भी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो OH यहाँ से रिमूव होगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा और एमाइड का निर्माण हो जाएगा। पर कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमाइड का फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देख रहे हैं एमाइड का निर्माण। ये है हमारे पास में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम या तो करवाएंगे pH3 से, या करवाएंगे हम pH5 से, या करवाएंगे हम SOCl2 से या SOX2 से। ठीक है, इनमें से किसी से भी हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये OH ग्रुप किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, हैलाइड से। जैसे अगर हमने यहाँ क्लोरीन लिया है तो ये क्लोरीन से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ऑयल क्लोराइड मिल जाएगा, ऑयल हैलाइड मिल जाएगा। ये हमें मिल गया है। आगे इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, अमोनिया से। किससे करवाते हैं, अमोनिया से। जब ऑयल हैलाइड की रिएक्शन
अमोनिया से करवाई जाती है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा HX, जैसे यहाँ पर क्या निकलेगा HCl और क्या मिल जाएगा हमें एमाइड मिल जाएगा। तो इस तरह से एसिड की रिएक्शन सबसे पहले उसका क्या करें हैलोजनीकरण कर दे, ठीक है। तो यहाँ हमें OH हैलाइड मिल गया और फर्दर उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा दी तो हमें क्या मिल जाएगा एमाइड मिल जाता है। तो ये तो हुआ कि इससे एमाइड की प्राप्ति कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का निर्माण कैसे संपन्न होता है। सेकेंड रिएक्शन है हमारी एस्टर का संश्लेषण। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाई जाती है, या ले लीजिए C2H5OH, अल्कोहल से करवाई जाती है तो क्या मिलता है हमें एस्टर मिलता है, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन संपन्न होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के आपस में रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें एस्टर मिल जाता है। अब देखिए जनरली हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ये भी H+ ले सकता है और ये भी H+ ले सकता है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन ये किससे आया है, ये इससे आया है या इससे आया है। इसका पहले बहुत कंफ्यूजन था, उसके बाद में इसमें लिया हमने आइसोटोपिक ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन 18 हमने लिया और ऑक्सीजन 18 लेकर हमने अभिक्रिया को किया। जबकि रिएक्शन उसके द्वारा संपन्न हुई तो हमें पता चला कि इस रिएक्शन में ये जो अम्ल है ये H+ नहीं देता है, क्या देता है, यहाँ से ये OH- देता है और यहाँ से आता है H, अर्थात ये जो ऑक्सीजन है ये किसकी है, अल्कोहल की ऑक्सीजन होती है। देखो कैसे ये विक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है, वो कैसे संपन्न होती है हम इसको देखते हैं। तो हमने ये लिया है आइसोटोपिक ऑक्सीजन। अब देखो आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया है तो ये कैसे संपन्न होगा, देखिए जरा। ठीक है, ये क्या लिखा है हमने यहाँ पर एसिड लिखा है। सबसे पहले ये जो एसिड है एक मिनट, देखिए ये अम्ल है, मैंने कहा कि ये अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है, अर्थात यहाँ पर H+ अवेलेबल है। तो जब H+ अवेलेबल है